एक बहुत खूबसूरत महिला बार बार मुझे पलट के देख रही थी, ऐसे ऐसे करके। मैं पीछे बैठा हुआ था और देख रही थी। मैंने कहा फिल्म तो ऐसी तैसी कुछ है ही नहीं, मैडम ही अच्छी लग रही मुझे बस इसमें। तो मेरे साथ थोड़ा सा अब, अरे सर मेरे वो ढोलू जस्ट चिल वाले भी फैन है, पापा बम फटा क्या वो भी, और एक पैर छूने वाले भी फैन हो गए। अरे सर आपने तो मसान में रुला दिया, पापा याद आ गए, चाचा याद आ गए, मामा याद आ गए। चाय बन रहा था, बंद कर दिया गया स्टोव, टक, पप्पू मर गया। मैं भी पॉकेट में हाथ डाला कि बॉडी के ऊपर पैसे रख दूंगा। एकाएक किसी ने कहा नहीं जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। फिर वहां चलने गया, चाय बनना चालू, जिंदगी है तो चाय बने। फिर पहाड़ में शादी थी, घर वालों ने कहा भाई दाढ़ी कटवा यार, ये सफेद दाढ़ी सफेद बाल। ससुर खुद ही पूछ रहा है कि संजय जी आए होते तो बहुत अच्छा होता। लाइफ में थोड़ा एक्टिंग करो तो सामने वाले को बहुत माफ करोगे तो। ओके ओके ओके, ये अपना पार्ट खेल रहा है लाइफ का, है ना। ऐसा मेरा सोचना है यार, मैं करता हूं। हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य और ये है उत्तर का पुत्र पॉडकास्ट ओहो रेडियो पे, जो कि उत्तराखंड और देश का पहला डिजिटल रेडियो है। ऐप के माध्यम से आप सब लोग इसको सुनते हैं, गांव का किसान भी सुनता है और फौज में जवान भी इसको सुनता है। तो आज हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं वो जिनको अलग अलग तरह से लोग जानते हैं। कुछ कहते हैं जी ये कमेडियन है, कुछ कहते हैं कि ये बड़ा इंस्पायर करते हैं, कुछ कहते हैं कि अपने आप में स्टोरी टेलर हैं, लेकिन वो खुद को ये कहते हैं देखो भैया मैं तो एक्टर हूँ, कलाकार हूँ और जैसे जैसे किरदार होते हैं उनको निभाता चले जाता हूँ, तो मुझे किसी एक उसमें मत बांधो। अब दुनिया जो भी कहे, हम इनको जवाई भी समझते हैं अपना, क्योंकि ससुराल में है। तो संजय मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत आप। स्वागत स्वागत स्वागत। एक बात कहूंगा, काव्य तुम बहुत पॉपुलर हो यार। मैंने जिसको भी कहा मैं काव्य के इंटरव्यू में जा रहा हूँ, हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, समझ रहे हो। अच्छा तो बढ़िया है। पॉपुलर होने का मतलब है कि लोग पसंद कर रहे हैं आपको, जी, और ये लोगों का प्यार और पसंद आपको और आपके रेडियो पे बना रहे, अरे ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। वाह। तो शुरुआत ये बेटी करनो कि जहां हमने कहा कि एक्टर वाली बात, क्योंकि बहुत लोग कहते होंगे ना आप कॉमेडी बड़ी अच्छी करते हैं हाँ। या ये, तो इसको आप कैसे रिएक्ट करते हो इस चीज के ऊपर? अ, शुरू में लगता था थोड़ा हाँ, कि अब आदत बन गई है इन अच्छा। चीज़ों की। हम्म बेसिकली अभिनेता ही हूँ। हम्म कला एक ऐसी चीज़ है ना कि आप कभी अपने आप को पेंटिंग के थ्रू व्यक्त कर दे सकते हैं, हम्म कभी म्यूजिक के थ्रू, कभी किसी भी डांस के थ्रू। तो हम लोग एक्टिंग के थ्रू अपने अभिव्यक्ति को, अपनी सोच को लोगों के सामने लाते हैं, तो है एक्टर ही। लेकिन मेरे लाइफ में जैसा हमारे हिंदी सिनेमा में या इंडियन सिनेमा में होता है कि आपको एक बांध दिया जाता था कि बस अब ये कॉमेडी ही करेंगे। हम्म हमने देखा महमूद को, जगदीप को, कि अब ये कॉमेडी ही करेंगे, जॉनी लीवर। हम्म लेकिन अब जो फेज आया है ना, ये फिल्म और चीज़ें नहीं चेंज हुई, दर्शक चेंज हुआ है। सिनेमा नहीं, दर्शक, ऑडियंस चेंज हुई है। अब जो फेज आया है उसमें मैं सोच भी नहीं सकता था कभी कि मुझे इस तरह के डिफ़िकल्ट किरदार मिलेंगे और सारी चीज़ें। तो मेरे साथ थोड़ा सा अब, अरे सर मेरे वो ढोलू जस्ट चिल वाले भी फ़ैन हैं, पापा बम फटा क्या वो भी फ़ैन है मेरे, और एक पैर छूने वाले भी फ़ैन हो गए। अरे सर आपने तो मसान में रुला दिया, पापा याद आ गए, चाचा याद आ गए, मामा याद आ गए। तो अच्छा है, और ये मैं दर्शकों को का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक अच्छे सिनेमा के लिए अपना टेस्ट डेवलप किया। गुड। ये एक फिल्म का कल भी जिक्र हो रहा था, आंखों देखी, जी। और मैं इसलिए कहाँ जिक्र हो रहा था भाई? ये वहाँ वो हिमालयन सेंटर में गए हाँ थे। हाँ 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 हाँ।
वहाँ पे। और मेरी व्यक्तिगत मेरे ख्याल से जब आप जैसे लोग ना किरदार निभाते हैं तो हर आदमी आपकी किसी न किसी फ़िल्म या रोल से खुद का एक कनेक्शन ढूँढता है। हाँ, मुझे ध्यान है 2014-15 में जब आँखों देखी आई, शुक्रवार का दिन था और शायद लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। एक पिक्चर हॉल में हमने टिकट बुक करी। यकीन मानिए शुक्रवार को 4 टिकट बुक हुई थी वहाँ पे। हॉल वाले ने कहा कि अगर 6 होंगी तो हम चलाएँगे। तो मैं 2 लोगों को ऑफ़िस से ज़बरदस्ती ले गया। आजा भाई। हाँ, वो पिक्चर चली और यकीन मानिए सैटरडे को मतलब वो फ़िल्म देखने के बाद आपको इतना हल्का कर देती है वो। हाँ, हम वहाँ से मसूरी मैं पहली बार वो अपने राजस्थान के दोस्तों को जयपुर से मसूरी लाया गाड़ी में। हमने एक वीडियो बनाया, वो जो तख्ती लेके जिसमें लिखा रहता है ना कि सब कुछ सब यहीं कुछ है, यही है, आँखें खोल कर आँखें देखो। खोल के। मैंने उसके बाद वो कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी जॉइन करी, फिर छोड़ी, फिर कलकत्ता गया, फिर छोड़ी, फिर दिल्ली गया, फिर छोड़ी, देहरादून आया, वो कंपनी छोड़ी और अब जब ये ओहो रेडियो हाँ, मुझे उस फ़िल्म से सब कुछ यहीं है, आँखें खोल कर तो देखो, हाँ। वो जो मैं लेके गया हूँ, आपके लिए जब वो फ़िल्म बन रही थी, क्या आपको लगा था ये ऐसा कुछ हो जाएगा? नेवर, 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 नेवर। अच्छा। और हम काम भी इसलिए नहीं करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। हुँ, हम अपने मज़े लेते हुए जिस फ़िल्म ने तुमको बहुत इंस्पायर किया उसकी शूटिंग में, अब दिल्ली में शूटिंग है, पुरानी दिल्ली में, खाने के सब शौकीन। हुँ, चल भाई खा पी जा ठक खा चल भाई, अब एक्टिंग। हुँ, तो काम करने के पहले मैं नहीं सोचता हूँ कि इसका क्या होगा, पहले काम तो कर ले। हुँ, और जब मैंने पहली मैं बहुत जैसे मुझे मेरी फ़िल्म दिखाओगे या पूछोगे कि क्या कैसी लगी, तो मैं बहुत जल्दी नहीं जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि एज़ एन एक्टर आप पहले मैं जब आँखों देखी देखा था तो पागल था, ये क्या है यार? कैसी पिक्चर है ये? हैं? खुद की पिक्चर को देख के। हाँ, फर्स्ट टाइम जब देखा तो। और एक बहुत खूबसूरत महिला बार-बार मुझे पलट के देख रही थी, हाँ, ऐसे-ऐसे करके। मैं पीछे बैठा हुआ था और देख रही थी। मैंने कहा फ़िल्म तो ऐसी-तैसी कुछ है ही नहीं, मैडम ही अच्छी लग रही मुझे बस इसमें। इंटरवल हुआ, वो आईं, उन्होंने कहा क्या मैं आपके पैर छू सकती हूँ? मैंने कहा ये क्या हो गया एकाएक इंटरवल में? बाहर निकला, लोगों के रिएक्शन देखे तो लगा मिश्रा तू ही पागल है, बाकी समझदार हैं, या सब पागल लग रहे थे, मैं ही समझदार लग रहा था। हुँ, फ़िल्म ख़त्म हुई तो मैं रुकता बहुत कम हूँ, कोई भी फ़िल्म के बाद ना, अरे बहुत अच्छा किया तुमने यार, ये सब मुझसे रुक जा भाई, गायब हो गया था। मुझे वापस बुलाया गया और हॉल में, हुँ, और एक बंदा बाथरूम में बंद था और रो रहा था। हुँ, भाई खोल दे, मैं हूँ संजय मिश्रा, दरवाज़ा खोल दे, मैं बाबूजी हूँ, मैं बाबूजी हूँ तेरी जात का। वो निकला और पकड़ के रोने लग गया। मैंने कहा ऐसा क्या था यार इस फ़िल्म में, मतलब। फिर मैंने 27 बार देखी वो फ़िल्म और हर बार मुझे टेक्निकली कुछ न कुछ एक नयापन दिखे, बताओ यार। हम लोग ज़्यादातर फ़िल्मों में साउंड वालों को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, कैमरामैन को उतना अप्रिशिएट नहीं करते, आर्ट डायरेक्शन को नहीं अप्रिशिएट करते। हर कुछ वंडरफुल था उसका, हर कुछ। और मैसेज बहुत सही देती है फ़िल्म की। जब तक मैं अपनी आँखों से देखूँगा नहीं, तब तक मैं बिलीव नहीं करूँगा। कि मुझे क्या पता शेर दहाड़ता है। बोले म्याऊँ भी तो कर सकता है। मैं भी तो कर और सकता वो सीन कितना गज़ब है जिसमें वो वाक़ई दहाड़ता है हूँ। और कट टू अगला सीन वो पैंट आपकी गीली, हाथ में चप्पल लेके। लेके चले जाए, बहुत बढ़िया सोचा था रजत कपूर ने। उनकी एक बेहतरीन फ़िल्मों में से ये फ़िल्म। कई लोगों ने वो आँखों देखी देख के बड़े मैं खुद अपने रियल लाइफ़ में बहुत-बहुत कैरेक्टर किए हैं मैंने, लेकिन मेरी दादी डेथ बेड पे थी, हुँ, तो बम्बई से हम भी गए थे उनके पास। तो आँखों देखी कैसे मेरी ज़िंदगी में काम आया, उनको कोई सुन नहीं रहा था। हुँ, वो कहे प प पप्पू, पप्पू, पप्पू को बुला रही, पप्पू को बुलाओ, पप्पू को बुला रहे। इतनी भी ताकत नहीं थी कि यहाँ तक हाथ भी ले जाए वो। लेटी हुई थी। बड़े देर तक देखता रहा मैं उनको, बहुत देर तक। वाजिब है उनके बिस्तरे पे हम बचपन में सोते थे, उसी बिस्तरे पे वो बैठी हुई हैं और आप उनको देखते जा रहे हैं। मुझे लगा शायद ये कुछ कहना तो चाह रही,
और सेंस होता नहीं है ऐसे समय में, लेकिन आपके सेंस को वापस लाने के लिए बहुत सारी चीजें ऊपर वाले ने दी। कभी कभी होता है, अरे यार ऐसे इस तरह के दाल की खुशबू तो मम्मी के उससे आती है। कभी कभी आपको लगता है हाँ यार ये कहीं, मैंने उनका बाम निकाला और उनको लगाया, जो 4-6 महीने से नहीं लगा रही थी। उसके स्मेल का उनके ऊपर कुछ एक असर पड़ा, वो मुझे दिखा कि 2% ठीक हुई है। फिर मैंने कहा इनका जो फेवरेट गाना है तुम न जाने किस जहां में खो गए, वो धीरे धीरे सुना तो रिएक्शन उनके थोड़े ठीक होते गए। वो माजा पीती थी कभी कभी, उसमें आता है वो अम्मा मुंह खोलिए अम्मा। तो आंखों देखी ने मुझे सिखाया कि अपने ही उसमें मत रहो, सामने वाले को देखो, उसको सुनो, उसको जानो। उसने पॉ किया तो पप्पू नहीं बोल रही, वो शायद स्टांस ले रही हो बोलने का। और मेरी दादी थोड़ी बेहतर हो गई थी तब मैं उनको छोड़ के आया। जब मैं वापस बम्बई आ गया तो मालूम चला एक्सपायर कर गई, मतलब 5-10 दिन बाद। लेकिन कभी कभी कोई कैरेक्टर जैसे तुमको आंखों देखिए इंस्पायर किया, मुझे भी अगर दूर से मैं संजय मिश्रा या एक्टर होकर के ना देखूं तो बड़ा इंस्पायर करती है वो फिल्म, वो आदमी। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या कि हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत होता था हीरो हीरोइन और ये सारी चीज़ें। ये पहली बार आफ्टर 60 के बाद क्या लाइफ में ड्रामा हो सकता है। एक बहुत अच्छी सोच की फिल्म थी। थैंक यू, आपको उससे इंस्पिरेशन मिला, धन्यवाद। हमारा काम सफल हुआ। हाँ बिल्कुल। कल एक सवाल वहाँ पे निकला जो ब्रजेन काला जी को मैंने पूछा था, और क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए ना हो कि मतलब इंटरव्यू करना है, एक इंटरनल व्यू निकले और जो देखने वाला है कुछ लेके जाए, टेक अवे जिसको कहते हैं। कुछ पोर्शन ऐसा भी करेंगे जिसमें लगे कि वही इंटरव्यू टाइप हो रहा है। कर लेंगे जी। ये जो एक्टिंग वाली बात थी कि एक्टिंग में एक्टिंग नहीं करनी है, और उसका आपने बड़ा कमाल का जवाब दिया कि भाई एक्टिंग में जिंदगी को डाल दो और जिंदगी में थोड़ी एक्टिंग। ये अगर आप इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहें। क्या होता है, आप जिंदगी में खा के लोगों से पंगे लेते रहते, किसी भी चीज से। आप ये सोच के चलो ना कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, आप भी एक्टिंग कर रहे हो। हम घर पे तो ऐसे नहीं बैठते जैसे यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ भी लाइफ में थोड़ा एक्टिंग करो तो सामने वाले को बहुत माफ करोगे तुम। ओके ओके ओके, ये अपना पार्ट खेल रहा है लाइफ का, है ना। ऐसा मेरा सोचना है यार। मैं करता हूँ लाइफ में एक्टिंग बहुत करता हूँ। और एक्टिंग में जब लाइफ डालोगे ना, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, सारी चीजों। मैं पटना गया हुआ था, सेम वापस वही दादी, मैं और दादी जी थे। आंगन होता है, बड़ा घर है, तो पीछे वाले आंगन के उधर से एक बंदा बाल्टी लेके जा रहा था और उधर निकल गया। उनका टॉयलेट उधर था। सुबह सुबह मैं भी अखबार पढ़ रहा था। दादी बोली आज हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं, मतलब काफ़ी सालों बाद। अब वो चाय जब तक बन ही रहा है तब तक धूमधाम से आवाज आई। मालूम चला जो गया था वो मर गया। पप्पू नाम था उसका। पप्पुआ मर गया वहाँ। अब पूरे घर में रिप्रेजेंट मेल मैं ही कर रहा हूँ। अब दादी तो वहाँ तक जाएंगी नहीं, बूढ़ी है तो उम्र हो गई। अम्मा कुछ पैसे रख लेते हैं, दे देंगे। ड्राइवर था हमारा। वहां पहुंचे, लेटा हुआ है। सुबह का समय था, उसके यहाँ भी वो एक क्या कहते हैं उसको, स्टोव,
जिसमें आवाज आती, हाँ, चाय बन रहा था, बंद कर दिया गया स्टोव, टक, पप्पू मर गया। मैं भी पॉकेट में हाथ डाला कि बॉडी के ऊपर पैसे रख दूंगा। एकाएक किसी ने कहा नहीं, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। फिर वहां चलने गया, चाय बनना चालू, जिंदगी है तो चाय बने। फिर देखो सिचुएशन क्या है, वो एक यंग लड़का आपके फैमिली का मर गया है, लेकिन देखो टोटल एक्टिंग चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो मर गया, मर गया, मर गया, जा, फिर बंद हो जाए। क्या बात कर, जिंदा है यार। फिर वो स्टोव चला जाओ, मेरी बार बार मैं पॉकेट में हाथ डालूं कि पैसे दूं कि नहीं दूं। दिया और इसने हाथ पे ऐसे रखा और चला गया दारू पीने। ऐसा ना हो। तो सिचुएशन देखो क्या है, डेथ है, डेथ। लेकिन आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि सब इन सब की जिंदगी में एक 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 कोई ना अपना अपना पात्र निभा रहा है। तो एक्टिंग में जिंदगी और जिंदगी में एक्टिंग, आप भी वही वही पात्र निभा ही रहे तो हैं। डालू क्या पैसे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जिंदा है, फिर मर गया। और तेरी 3 बार ऐसा हुआ था। चौथी बार मैंने उसकी बीवी को हाथ में पैसे रख दिए। हम कहा देखो भाई, ये जिंदा हो तो, मरा हो तो रात में मीट बना के खा लेना, अगर जिंदा होगा, मरा होगा तो इनके काम में। मर गया था वो, डेथ हो गई थी उसकी। तो जिंदगी को थोड़ा ध्यान से देखो, सामने बैठा हुआ आदमी कि देखो ऊपर वाले ने क्या बना के भेजा, कैसा एक्टिंग कर रहा है जबरदस्ती अपने आप को। तो मेरे हिसाब से लाइफ थोड़ी सरल हो जाती है जब आप समझने लगे कि इसका क्या कसूर। जीसस ने कहा भी है कि इसको माफ करना, ये जानता नहीं है क्या बोल रहा है। डालो। एक जो पिछले कुछ सालों में लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप हल्के हो गए हैं। हल्के से मेरा मतलब है हल्के में ले रहे हो, हल्के वाले हल्के में नहीं, मतलब हाँ। ये जो जैसे आप अभी बैठे हैं, हाँ, ये मैंने पहले नहीं देखा था कि पहले तो बटन यहां तक लगते होंगे थोड़ा। सॉरी। नहीं नहीं, हाँ, ये जो चिल एटीट्यूड है, हाँ, अब मैं ये हूं। स्वीकार है तो स्वीकार करो। करो। आपको खुद को भी, आप क्या है आपके, यही मैं कोट वोट पहन के जो मेरा मतलब कैरी करता हूं मैं, हाँ, लेकिन मैं हूं नहीं वैसा यार, है ना। मैं हूं ही नहीं वैसा। मैं अगर तुम भी, कोई भी जो भी मुझे सुन रहा है, अपने आप को बदलने की कोशिश, मतलब अगर कोई बुरी आदत है ऐसी जो आपको और आपके समाज को लगती है तो उसको बदलने की कोशिश करो। लेकिन आप जो है सबसे खूबसूरत, आप जो है आप है बस। वो काव्य नहीं हो सकता, काव्य संजय मिश्रा नहीं हो सकता, संजय मिश्रा काव्य नहीं हो सकता। मैं अगर तुम जैसा बनने की कोशिश करूंगा, कुछ चीजें तुम्हारी मैं लूंगा अगर मैं तुमसे इंस्पायर्ड हूं तो, लेकिन लूंगा उसको अपने ही वे में, मेरा वर्जन। मेरा वर्जन। मतलब ऐसे ही सोच के चल रहे थे, पहाड़ में शादी थी, घर वालों ने कहा भाई दाढ़ी कटवाओ यार, ये सफेद दाढ़ी सफेद बाल। ससुर खुद ही पूछ रहा है कि संजय जी आए होते तो बहुत अच्छा होता, हो तेरी जात का बैदा मारू। तो मेरे जितने रिश्तेदार, चाचा मामा वामा का, अगर तू ऐसे गया है ना, ऐसे ही सफेद बाल दाढ़ी, तो हम अंडरवियर में जाएंगे। और एक तो कपिल अंकल थे पापा जी के दोस्त, वो आ भी गए थे, मैं रेडी हूँ, बता दीजिए अरे क्या। तो बिठा करके सब मम्मी चाची वाची ने मुझे काला किया। और जब मैं मिरर में देखा तो मुझे लगा मेरी तो शादी हो ही नहीं रही, ये तो कोई और है, काला पीला हुआ पड़ा हुआ, इसी की शादी हो रही है। जो है जैसे है वैसे रहने दो। कौआ चले हंस की चाल, कौआ कौआ ही मस्त है यार। हंस बनने को, उसको व्हाइट बनने की क्या जरूरत है यार। काला है काला है, क्या करिएगा आप। तो और हम लोग मतलब इतने इतने चरित्र करते हैं ना, लेकिन मैं खुद ही अपना एक चरित्र बना लूं। कहते हैं ना कि एक्टर मतलब वो ग्लास है जिसमें जो भी डालोगे, दूध डालोगे तो दूध का हो जाएगा, शराब डालोगे शराब का हो जाएगा, वाटरमेलन का जूस हो जाएगा।
तो आपको उतना क्लीन ग्लास होना चाहिए पहले से ही। अगर हाँ बहुत बताओ क्या हुआ यार, जस्ट दैट, अरे आप तो खुद ही किसी को ओढ़े हुए हैं, फिर ऊपर से उस चरित्र को कैसे ओढ़ेंगे? हाँ, तो कम से कम एक्टर को नहीं, हर इंसान को वो जो है, पड़ोस वाले भाभी जी के यहाँ फ्रिज आया, वो सब के चक्कर में नहीं फंसो बॉस। अपना फ्रिज अभी तक ठंडा कर रहा था, ठीक है, अपना भी आ जाएगा। नहीं जरूरत होगी आ जाएगा, नहीं होगी नहीं आएगा। तो ऐसा सब सोचता हूँ यार। ये जो उत्तराखंड राज्य है, अब बारिश का मौसम है आजकल, तो बड़ा सुहाना मौसम है। आपने कहा था कहीं पे, कल ही शायद कह रहे थे कि शिव जी के चक्कर में आया था मैं तो शिव को लेके। मतलब किसी ने मुझसे पूछा था उत्तराखंड क्या ख्याल आता है फर्स्ट, हाँ। मतलब मुझे तो शिव जी दिखते हैं। और शिव जी की तरह आपने भी ससुराल बना दिया है यहाँ। अरे शिव जी, अच्छा वो गाना है ना, पार्वती जी को मैं तो ये छो ओ छो, शिव जी को सरासा मेर हिमाला। हाँ, मेरा भी ससुराल। बड़ा मजा आता है, बड़ा बहुत डिफरेंट कल्चर है ना। आप तो एंजॉय भी, एक दिन मैं देख रहा था वो सैंडो पहन के, वो लाल बोतल वाले में रानी खेत में। पता नहीं किसने डाल दिया था यार। कभी कभी जब आप ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें आपको लोग जानते हैं, तो मुझे तो बहुत डर लगता है कि अखबारों में आ जाता ना कि संजय मिश्रा देहरादून में, फिर देखो फोन, क्या सर आप आए और यहाँ नहीं आए, क्या सर घर नहीं आए, बुआ वाला केस हो जाता है कि आओ घर आओ। वो पता नहीं किसने वीडियो बनाया था। लेकिन हाँ, मैं शादी के पहले भी उत्तराखंड को बहुत एंजॉय करता हूँ। यहाँ की खुशबू ही अलग है यार। एक जो पेड़ों की जो जो मतलब बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है, बहुत कुछ अलग है। लेकिन पहाड़ का विकास बड़ा धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे। लोग कहते हैं ना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी नहीं होता, स्मार्ट सिटीजन होता है। अगर आप सही कि हम अपने इस जगह को गंदा नहीं रखेंगे, हम इस जगह को और साफ रखेंगे, हम कहीं भी कोई भी पेड़ लगा देंगे, जब हम अपने आप से प्यार करेंगे ना, दुनिया प्यार करनी ही करनी है। तो यहाँ लोगों को थोड़ा सा और जागरूक, अभी हालांकि बच्चा है बिल्कुल, अभी नया नया स्टेट बना है, कोई 10 15 20 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है पॉलिटिकली, अभी बहुत बच्चा है। लेकिन जब ये यंग हो तो फिर दिखे कि हाँ यार बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब अलग ही है। और दिखते हैं यहाँ शिव दिखते हैं, मतलब एक सन्नाटा, एक पहाड़ों की गंभीरता, एक, तो इसलिए मैंने शिव कह दिया था यार। नहीं जबरदस्त है वो। जब हमने अपने लिसनर्स को बताया कि आप आ रहे हैं, उन्होंने कुछ छोटे छोटे सवाल भेजे हैं, मैं चाहूंगा अगर आप इनका आंसर देना चाहें। ये गौरव हैं, एक कह रहे हैं कि आप जैसा नाम कमाने के लिए करना क्या पड़ता है मुझे खुद ही नहीं पता। एक दिशा होनी चाहिए। जैसे मेरी एक दिशा थी कि कुछ भी करूंगा कलाकारी ही करूंगा, भले ही शहनाई बजाऊं या मुंह पे राम या हनुमान या शिव बन करके कहीं घाट पे बैठा रहूं, करूंगा कलाकारी करूंगा। सिनेमा ज्यादा करीब लगा। जिन दिनों में क्लास में किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाता था, हो ही जाता था, उन दिनों में सत्यजीत रे देख रहा होता था। तो एक जो सिनेमा के लिए प्यार था, बस लगा रहा, उसके बाद जो नाम जैसा नाम, ये मुझे नहीं पता। मैं अपना काम करता रहा, लोगों को पसंद आया, नाम हो गया। नाम होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करो अच्छे से, जिस काम में आए, और काम भी वो जो बर्डन ना हो जाए, वो फिर काम पे जाना नहीं, काम जिसमें आपको दिल लगे। तुम्हारा दिल इसमें लगता है इसलिए तुम सक्सेसफुल हो। यही कोई मार के कहा चल बैठ, शुरू कर, बोलना शुरू कर, चलो भाई बोल देते, लेकिन मैं बोलने में, बात करने में तो नाम होगा। ये अंकुर जोशी कह रहे हैं, मेरा सवाल है आपसे, डब्ल्यू कहाँ है? डब्ल्यू के पहले क्या आता है? देखो तुरंत क्या आता है?
वी के बाद है डब्लू, और क्या है? और डब्लू के बाद क्या आता है? डब्लू एक्स। एक्स से पहले। एक्स के पहले डब्लू वही है। ये डब्लू क्या है? धीरज गोपेश्वर से कह रहे हैं, मैं आपके ऑफिस वाले सारे एपिसोड देखता था। वास्तव में क्या आप भी पान खा के कभी कभी वही वाला कर देते हैं किसी के पैर में? हाँ, ऑफिस प्लस बनारस ने मुझे पान की आदत दिला दी। अच्छा। बनारस का पला बड़ा सब कुछ वही, जिंदगी। अब वही एक शहर जहाँ थूकने पे ना कोई टैक्स नहीं लगता, कोई कुछ कहीं नहीं। और बहुत 30-30, 40-40 पान एक एक दिन में खाने पड़ते थे। हाँ, रात में खाना खाओ तो सिर्फ पान लगता था, क्योंकि अब ठीक है, लोगों को पसंद भी आ रहा था। एक बार मेरे साथ एक महिला बैठी हुई थी गाड़ी में, हम कहीं डिनर पे गए थे, और दोनों ने वो पहन रखा था, लखनवी चिकन नहीं होता, दोनों ने पहन रखा था। गाड़ी चल रही थी, मोमो क्या करूं? उसने पूछा, ये जो मेरे मुंह में आ गया क्या करूं? कुछ मत कर, ऐसे कर, खिड़की से फेंक दे। और वो शीशा बंद था, वो पूरा उन्हीं के ऊपर। तो बनारसिया हो गया। हाँ, बनारसिया हो गया। तो हुआ है लाइफ में ऐसा, कई बार हुआ है, कई बार हुआ। और डिनर पे गए थे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जरूर भी था। लेकिन पान एक बहुत अच्छी चीज हमारे संस्कृति में। पान जो है ना, पान पचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप जितने पुराने जाइएगा, देखिएगा लंच के बाद पान खाते हैं, उसमें चूना होता है, शायद उसमें कैल्शियम होता है या सोडियम होता है, क्या है? तू ही आ जाए यहाँ। तो कैल्शियम होता है उसमें। कत्थे में बच्चों को जब उनके छाले पड़ जाते हैं तो कत्था, मतलब कुछ अच्छी चीज है। ट्रेन में लेके जाते थे ना लोग, पहले ट्रेन बनाते थे। हाँ। बड़े बड़े घरों में वो भी होता था, पीकदान। हाँ, पान एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका कल्चर खत्म कर दिया गया। पान के बहाने बात करना, पान की दुकान पे बातचीत, बनारस में अभी भी है। अभी भी है, और बड़े मूडी होते हैं वहाँ के पान वाले। जब तक मैं जा चलो हटो, समझो, पैसा मांगते नहीं, या फ्री में भी गुटलो है भैया, अरे वही तो पड़ा है, बस खत्म हो गया, चलो। मस्त चीज है, अच्छी चीज है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छी चीज है, पता नहीं क्यों लुप्त हो रही। शिवानी पूछ रही हैं, आप इतनी कॉमेडी करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार आदमी कोई सीरियसली नहीं ले रहा मुझे? तू ले रहा है ना? मैं तो ले रहा हूँ। बस शिवानी की बात का जवाब हो गया। जबरदस्त। राहुल सीरियसली लेते हैं, मेरे बच्चे नहीं लेते। अच्छा, हाँ बिल्कुल। दोनों बेटियां? हाँ, बिल्कुल ही नहीं लेते। क्या पूरे टाइम हंसी मजाक ये चलता है क्या कर रही हो पापा? गाली में? गुस्से में? क्या गुस्से में पापा? अबे मैं हूँ गुस्से में यार तुमसे। नो, लग नहीं रहे पापा, अब उसके बाद कर लो गुस्सा फिर, तो ठीक है छोड़ो। हाँ, वो नहीं लेती सीरियसली मुझे। हाँ। और मैं बहुत दूर भी रहता हूँ उनसे, क्योंकि बाहर ही रहता हूँ ज़्यादा। तो बच्चे फिर मम्मी को ही, मम्मी ये चाहिए, मैं तरस गया कि कभी मुझे बोले पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। मॉल वगैरह में जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं जाता तो उनके साथ हूँ, उसके फोटो खिंचवाने वाले मुझे इधर किनारे कर लेते। अरे एक मिनट यार, बच्चे हैं वहाँ, सुनो वही रुको है, कौन आपके लिए रुका रहेगा फिर तो। लेकिन अभी पल का बर्थडे है 12 तारीख को, इसी जुलाई में, 13 को मुझे उसको मॉल लेके जाना। मेरा भी 12 को ही होता है। हाय पल, तुम्हारा जोड़ीदार यही है। तू लगता भी वैसे ही गोरा चुट्टा। वाह, बढ़िया हो गया। तो राहुल बेस्ट दिल्ली से पूछ रहे हैं, अपने बारे में आप तक आपने सबसे अजीब अफवाह कौन सी सुनी है? मेरे बारे में बहुत सही सवाल है यार। दिल्ली बटे पूछनी। मेरे बारे में, मैंने अपने बारे में, संजय पास हो गया। पास हो गया मतलब? हाँ 9th में। तो आप फेल हो गए थे? कई बार। अच्छा, मैं भी 11वीं का फेल हूँ ऐसे। संजय पास हो गया, क्या बात कर रहे हो? पास हो गए? ये अफवाह थी। हाँ, लेकिन पास हुआ था। दो बार लगातार फेल हो रहा था, संजय पास हो गया। हाँ, क्या बात कर रहे हो? टीचर बता रही केमिस्ट्री वाली मम्मी को आके।
संजय पास हो गया। मतलब पता नहीं क्या था मुझ में, टीचर धीमे से बता भी देती थी 78 लिख, 78 करना है, ये शायद गलत बता रही है, मैं 87 ही लिखूंगा। 87। था कुछ गेम, टीचर्स पसंद मुझे बहुत करते थे, बहुत। तो वो जो अफवाह मैंने पहली बार सुनी थी, मम्मी संजय भैया पास हो गए, मेरे छोटे भाई और कह रहे हैं हाँ। अच्छा पास हो गया। और आपके क्या था उसमें, हाँ? आपका रिएक्शन? वही अफवाह लग रही थी, ये अफवाह किसने उड़ा दी यार कि मैं पास हो गया। है, मैं पास कैसे हो सकता हूँ, 2 साल से लगातार लटक रहा हूँ। मेरे छोटे भाई भाई सब करीब आ गए थे मेरे। होता है ना कि आप 5th में तो वो 2nd में, अब वो आप 5th में, वो 4th में, बस एक और झटका मिलेगा, वो भी आपके बगल में। वाह क्या जमाना था वो। तो संजय पास हो गया, हाँ। ये बहुत बड़ी अफवाह मैंने बहुत पहले सुनी थी। कभी बायोपिक बने तो उसका नाम नहीं हो जाए यही, संजय पास हो गया हाँ, जिंदगी में? हाँ, हाँ? हाँ। एक लड़का, मैं एक वाकया 30 सेकंड लूंगा। अभी 12वीं में एक बच्चा यहाँ फेल हुआ, उसने खुद को पिताजी की बंदूक से शॉट कर लिया अभी ये 12वीं के रिजल्ट के बाद। तो मैंने एक वीडियो बनाई, वो कई लाख लोगों ने देखा उसको। मैंने सिर्फ इतना कहा कि सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब ये नहीं है तुम जिंदगी में फेल हो। मैं भी 11वीं में फेल हुआ था, दिल्ली भेजा गया। दिल्ली नहीं जाता तो रेडियो के बारे में पता नहीं चलता, नहीं चलता तो 15 साल से इस फील्ड में काम नहीं करता। तो कई बार हम वो कक्षाओं में फेल होने को मान लेते हैं कि जिंदगी में ही फेल हो गए। क्योंकि इतना प्रेशर है ना। देखे खन्ना अंकल का बेटा, तुमने देखा? तुम क्या हो, बस घूमते रहो इधर उधर। तो ये जो एक, मैंने तो मान ही लिया था भाई हमें सब दरिद्र ही कहेंगे, जब हट किसी काम का नहीं है। मैंने ये मान लिया था, मुझे कभी हर्ट ही नहीं होता था, इसलिए बड़ा सुखी हूं मैं। न सम्मान का मोह, न अपमान का भय। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस सांस लेते रहो। सांस लेते हाँ, रहो। और जो देखते रहो कुछ चीजें खुद आप लेते जाते हो। हाँ। चीजें हमें बताओ मत कि ये पढ़ो। हाँ। एज ए स्टूडेंट क्यों बता रहे हो तुम मुझे? मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ से जो यात्रा शुरू करनी है उसमें क्या क्या रखना है। आप जबरदस्ती कहो ये मच्छरदानी भी रख ले यार, कह दो कि नहीं, मुझे मालूम है। मुझे अगर मच्छरदानी की जरूरत होगी मैं ले लूंगा, मुझे मालूम है, मैं अपने आप को। तो मुझे बताओ मत कि तुमने मुझे बताया कि फल्ला उस समय पैदा हुए, फल्ला उस समय पैदा हुए, फल्ला ने उनको मार गिराया, फल्ला ने उनको मार गिराया। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि फल्ला के टाइम पे एसी नहीं था, फल्ला रहते कैसे थे, पानी की क्या दिक्कत होती थी। आज आप यहां से अगर आपको तुरंत बताना हो कहीं दिल्ली में या यूएसए में कहीं भी, तुरंत बता दोगे ना उस समय क्या था जरिया। शादी हो गई, अरे इनके यहाँ बच्चा हुआ, बाप को कब मिला ये मैसेज? जब वो 9th में पढ़ रहा है तब। तो इतना लंबा, तो वो क्या था, वो दौर कैसा था, वो मुझे दिखाओ ना। ये ना बताओ कि उस दौर में किए थे तो वो उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी, उन्होंने उसको ये काट के वहां फेंक दिया। नो, मुझे विजुअली बताओ कि क्या था हिंदुस्तान, कैसी चीजें थीं। बिस्लरी नहीं पीते थे लोग, तो फिर कहाँ पीते थे, और पी के कैसे पचा लेते थे कि हम आज नहीं पचा पा रहे। तो ये चीजें बताओ ना यार, इसमें कोई इंटरेस्ट आए पढ़ने में। सिर्फ पढ़ा रहे हैं, दिखा नहीं पढ़ा रहे रहे हैं। हैं, और मालूम है कि संस्कृत आज से 10 साल बाद कोई नहीं बोलने वाला, कोई यूज नहीं है। आप मेरा वक्त बर्बाद करवा रहे हो। मैं 2003 से 23 में देखो, लघु शंका दीर्घ शंका रट्टा लगवा दिया। हाँ, अब कहाँ लिखा है लघु कहाँ शंका? लघु शंका? बोलो लघु शंका तो कहे भाई साहब बगल में ही एटीएम है, चलिए लघु शंका, कुछ एटीएम के बारे में बात करना होगा। अब हम अपने स्कूल में बता ही नहीं रहे कि एयरपोर्ट पे रेस्ट रूम लिखा है तो इसका क्या मतलब है। हाँ, आदमी सोचे बिस्तर लगा के सोना है वहां। रेस्टरूम, हाँ बताओ। है, कंफ्यूज हाँ, नहीं हो जाए आदमी? बिल्कुल। टॉयलेट आ रही हो, पता चल रहा है टॉयलेट ही नहीं मिल रहा उसको। तो कुछ चीजें, सॉरी, कुछ चीजें नहीं थी जरूरत, इसलिए वो बच्चा गोली मार लिया अपने आप कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे फादर को मुझसे उम्मीद थी। आज भी मैं पल लम्हा को हमेशा कहता हूं, हमेशा सोच के जाओ कि हारूंगी, तब जीत का मजा आएगा। और पहले ही सोच के चले जाओगे जीतूंगी ही ना मैं, तो फिर
नहीं जीतते हो तो बहुत अजीब सा लगता है। अरे करते हैं, ट्राई करो यार, हार ही जाएंगे ना, ठीक है ट्राई करना जाके, और पल हमेशा जीत के आती है, हमेशा जीत के आती है। टच वुड तो है नहीं, हाँ गुड। बढ़िया। पवन का मैसेज है, ये सवाल है, कह रहे हैं कि सुना है आपकी दादी रेडियो में गाया करती थी, आपने कभी नहीं सोचा रेडियो रेडियो में ट्राई कर लें हम भी? रेडियो में मैंने एक वो होता है ना टुन टुन बजने वाला, वो तक तो बजाया है। बहुत नए नए थे, निर्मल पांडे भी था आपके। हाँ, नैनीताल से। मेरा बैचमेट था वो। अच्छा। हम लोग को ले गया था कि चलो इनका रिदम थोड़ा ठीक है, हम्म, कोई गा रहा था तो टन टन बजाए थे, तो गाने का कभी नहीं सोचा, लेकिन मैंने अपने एक दो फिल्मों में गाना गाया है। हम्म। हाँ, पता नहीं डायरेक्टर को चाहिए था कि आप ही की आवाज में चाहिए वो गाना। क्या है गाना कुछ अरे यार, थोड़ा? नहीं यार, मैं वैसा सिंगर हूँ नहीं। नहीं नहीं, आपके अरे ये बोल के मैंने गलती की, मैं रिवाइंड करता हूँ आप वापस से। क्या था गाना? डगमग डगमग का पहिया, ऐसा ही सब कुछ था, अच्छा था, हाँ। मजा आया था गाने में। आप पटना से हैं, यूपी बिहार के, और स्पेशली बिहार के गानों को लेके कई बार लोग क्रिटिसाइज करते होंगे कि क्योंकि उन्होंने शायद एक ही तरह के गाने सुने, जी जी। जबकि इतने सारे मैथिली के और वो हाँ जो हाँ हाँ गीत हैं हाँ। लोरी के, छठी माई के, हम्म, वो बड़े कमाल के हैं। हम्म। आज इस माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि थोड़ा टटोलो यार, सिर्फ यार वही नहीं मतलब है? मैं पूर्वांचल बोलूंगा, हम्म। क्या संगीत है वहाँ, हम्म। लेकिन परोसा क्या गया। हम्म। आज आपको कोई कहता है कि एक भोजपुरी फिल्में करेंगे, मना कर देगा आदमी। मतलब क्यों 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 हमने ये परोसा, क्यों हम, हमारा साहित्य, आप हिंदी साहित्य देखिए क्या चीज है यार, और हम परोस रहे हैं। सवाल आ जाता है पैसा, बिजनेस, ये दिखाओ हिट है, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा, चाहे वो संगीत हो चाहे सिनेमा हो। अरे बाप रे बाप, हमारे यहाँ जब दादी वगैरह रिहर्सल करती थी तो हम लोग भी यही बाल्टी वाल्टी लेके बैठ खट जाते खट थे, खट खट खट। लेकिन क्या मेलोडीज। जैसे हमारा छठ का जो सॉन्ग है ना, हाँ। ला 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 ला। पहाड़ का भी तो तुम देखो ना संगीत, हम्म। लेकिन आपको पहाड़ में ढिंचिक 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 मतलब म्यूजिक, मतलब वो थकते हैं। हम्म। अरे भाई रुक जा भाई, कहाँ, मैं पहाड़ में घूम रहा हूँ, तू पंजाबी सॉन्ग बजा रहा है यार। मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप पॉपुलर होने के लिए कुछ भी आप मत करो यार, मत करो। पॉपुलरिटी उस चीज में भी है, उसको हमने समझा नहीं। जब हमारे यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु लिख रहे थे तो आप उसको नहीं पढ़ते थे, कोई भलते ही हम्म। नॉवल उठा गया, अरे इसमें उसमें क्या है, गरीबी तो ये असर तो पड़ा है। तभी तो मैं कहता हूँ मैं अपने एजुकेशन सिस्टम से थोड़ा सा नाराज हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं, हमारे यहाँ राग तुम्हें मालूम है कैसे, सुबह के राग, दोपहर के राग, रात के राग, जिसमें सर ये सुबह वाला है, भैरवी वगैरह जो जो होते हैं, सुबह सुबह आप रुको, शांत रहो, और रात आते 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 तक ताकि आपका एक पूरे दिन का वो साउंड का खेल है, मामूली चीज नहीं है वो क्या। और हम धड़ामे तड़ामे, जब भी म्यूजिक, पार्टी का मतलब डांस नहीं होता, सॉरी, पार्टी का मतलब होता है कि आप बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ इनके विचार जाने, कुछ उनके विचार जाने, और तीन ताल में भी उतना ही वो है जितना धुमचुप 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 में है ना। वो गाना कितना खूबसूरत है, मुझसे छल किए जाए हाय हाय हला सैया मैलिता,
कितनी बढ़िया डांस के लिए चीज़ है वो, लेकिन हम उसको प्रिपेयर ही नहीं किया कभी अपने को। हम लोगों को बस जो ढिंचिक 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 ढिंचिक, थोड़ा अगर हम सुधरेंगे या अपने बच्चों में आदत डालेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ वो अच्छा श्रोता, अच्छा दर्शक, अच्छी जनता बनता है। अच्छा देखने वाला, अच्छा सुनने वाला ही तो अच्छा नागरिक बने ना। मुझे बहुत बहुत हम लोग कांवड़ लेके जाते थे जब बचपन में, एक बार गया था यार, सब दोस्त जा रहे थे तो कितना शांत होता था वो। अभी तो शक्ति प्रदर्शन, आओ डर जाए भगवान भी, ये लोग आ रहे हैं। वो घर हिल रहे होते हैं वहां हरिद्वार में, जिनके ये फ्लाईओवरों से जब ये आजकल निकल रहे हैं ना, हाँ। घर हिलते हैं ऐसे। अरे बाप रे बाप, तुम तुम कितना शांत होकर के हम लोग जाते थे। सिर्फ सड़क पे पैदल चलने का एक आवाज होती थी, और थोड़ा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बगल से कोई गुजरा बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, वो ये सब साउंड थे। अभी तो धुक दोरी तेरी, ठीक है जैसा आप। सीमा भट्ट का ये सवाल है, सेलिब्रिटी हैं तो मीम वगैरह आजकल बनने नॉर्मल बात है। आपके जब कभी ये मीम वीम बनते हैं, आपके पास पहुंच जाते हैं, तो रिएक्शन कैसा होता है? ओ बस देख के छोड़ देता हूँ और क्या करता हूँ। सॉरी, मतलब हाँ, बन जाते देखा, याद भी नहीं रहता। मनीषा का सवाल है, कह रही हैं कि आपकी ड्रेसिंग स्टाइल आजकल बड़ी कमाल की लग रही है। आपको देख के ऐसा लग रहा है रणवीर सिंह आप ही से इंस्पायर है। तेरी रणबीर मेरी बड़ी तारीफ तो करता रहता है यार, बहुत प्यार करता है मुझे। हाँ, हमने एक फिल्म की थी सर्कस, बड़ा मजा आया। 2-3 दिन से उन लोग की शूटिंग चल रही थी। रोहित शेट्टी, पहले तो मैं सोचता हूँ बम फट जाए, बाप रे बाप उसकी शूटिंग, क्योंकि संजय मिश्रा, रोहित शेट्टी, लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है। तो उम्मीद वाली जगह कभी उम्मीद ना लगाया करो, हो जाए तो हो जाए। रिश्ते में भी उम्मीद लगा कर बैठे थे तो गड़बड़ा गया। तो मैं शूटिंग कर रहा था और जैसे पहुंचा सेट पे, रोहित भाई ने थोड़ा मुझे मेकअप वेकअप ठीक किया, बाल वाल ठीक किए और कहा चलो बुला लो रणबीर को, कह दो मेरा कपिल देव आ गया। वो तेरी, वो जो एक चीज हो कि मेरा कपिल देव आ गया, तो हाँ पता नहीं, इंस्पायर्ड होना चाहिए इनमें। ये तू तो नहीं बोल रहा? नहीं, लिखा हुआ है, कह रहा हूं। अच्छा। नहीं लिखा हुआ कसम से, ये आ रहे लगा यही बोले जा रहा अपने तरफ से। ना 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 नहीं, वो जो मैं जो वो कह रहा था ना, जो मतलब शायद मैं जैसे घर जाता हूँ, मैं ये तो नहीं हूँ, नहीं, मैं निक्कर में बैठ जाता हूँ। हाँ, चप्पल मेरे को पसंद है। हाँ, मैं भी। ये मुझे इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि ये देखने वाले अभी शायद मैं वहां नहीं पहुंचा हूँ, कभी पहुंच जाऊं तो तब मैं भी वैसे ही घूमूं। आप वो हासिल कर चुके हैं एक्चुअली। अच्छा, कि यार मैं ये हूँ भाई। नहीं, मैं लुंगी में भी जाता हूँ, फ्लाइट में। हाँ। कहीं भी लुंगी पे, समझ रहे हो वो? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास दर्जनों लुंगी है, ऐसे ऐसे 5 रख लो, कामी पैंट जगह ज्यादा लेता है बैग में ना। तो लुंगियां अपना शर्ट चढ़ाओ और शर्ट ऊपर, कैरी करने वाली बात है कि आप कैरी कर सकते हैं उस चीज को। मेरा थोड़ा है भी, तो ऐसे ही तो। हाँ नहीं, फिर वो दुनिया आजकल कहती है ना कि मतलब वो फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, कि मतलब जब तक आपके दस्तखत जो है वो ऑटोग्राफ न बन जाए, तब तक तो फेक करना ही पड़ेगा फिर। मैं तो बॉस शुरू से ही। अभी मैं जब देहरादून आया, उसके पहले मैं दिल्ली में था। मुझे मालूम चला मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं अपने ऑफिस से ही आ गया और मैंने अपने ड्राइवर को कहा यार कुछ कपड़े पैक कर देना। अरे भाई क्या कपड़े पैक किए उसने, मतलब देखते ही पसीना आ जाए, इतने मोटे मोटे, देख पहनने से नहीं, देखने से। तो क्या करें, कपड़े ज़्यादा थे ही नहीं। मम्मी हॉस्पिटल में। अच्छा देहरादून भी जाना है, अच्छा वहाँ ये सब कैसे चलेगा यार। कुछ भी पैक कर दिया तो उसने अपने हिसाब से, जो सालों पहले मैंने कपड़े कभी देखे होंगे वो सब। तो यहाँ आने के लिए कपड़े मालूम होना चाहिए आप क्या कैरी कर सकते हैं। दुकान में ये नहीं, बट भैया वो वाला दिखाना, भैया वो वाला दिखाना।
नहीं नहीं, वो उठाओ, वो उसमें साइज है, बस 10 चला। वो आजकल बिलिंग में ही थोड़ा टाइम लगता है, मेरी शॉपिंग तो 3 मिनट में हो जाती है। ये क्या है, दिखा ना, ये यहाँ, बस बस, ये बस। तो ये सब शर्ट वर्ट तेरे लिए खरीद के लाया। आखिरी के कुछ सवाल। मैं ये मेरी पत्नी मोनिका आज बहुत देर से हंस रही है और ये बहुत दिनों बाद हंसी है। क्यों, क्या हो गया? मैं वही सोच रहा हूँ कि ये मतलब ये एक्चुअली बहुत फिल्में नहीं देखती, बहुत लिमिटेड। हाँ, जोधपुर की हैं ये वैसे। अच्छा अच्छा। तो हम भी बहुत दूर चले गए शादी हाँ करने, हाँ हाँ जैसे आप बहुत दूर आ गए। हाँ, तू राजस्थान का दामाद है और मैं यहाँ का, जोधपुर बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ, हाँ सर, मैं जैसे अभी आप आंखों देखी की बात कर रहे थे, राइट? तो जब आपकी फिल्म आई तो तब काव्य और मैं ऑलमोस्ट मतलब उस फेज पे थे जहाँ पे वी स्टार्टेड डेटिंग। ये तो- बैंगलोर थी मैं तब। बैंगलोर हाँ। रहती थी और ये इत्तेफाकन मुझे पता नहीं ये सवाल है या मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैंने वो मूवी देखी और वो मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल थी। बिकॉज एक वो होता है ना कि एकदम कोई चीजें किक करती है, जैसे जो मैम जो उसमें किरदार आपकी वाइफ का प्ले कर रही है, हाँ, सीमा। right? तो जब आप वो सब चीजें करना स्टार्ट करते हैं, राइट? हाँ। जबकि आप करंट लगा दे रहे हैं। हाँ, कि मैं वही मानूंगा जो मैं वो देख रहा कपड़े, हूँ। हाँ कपड़े उतार कोई रही है। कहता है आपको कि अच्छा कि मेरी यहाँ की टिकट बुक कर दीजिए, राइट? यूएस की टिकट बुक कर दीजिए, तो आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि इतना डिस्टेंस है, आप उसमें कहते हैं कि मैं कैसे मानूं इतना डिस्टेंस है, राइट? एंड ये मूवी मैंने वहाँ देखी एंड काव्य वाज ऑलरेडी फैन थे उस मूवी के। एंड ये एक पहली ऐसी मूवी थी जिसपे मैं ऑब्वियसली ज्यादा मूवीज है बॉलीवुड वैसे नहीं देखती हूँ, तो जब हमने ये मूवी देखी तो ऑब्वियसली हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये बेसिकली एक हमारे लिए एक कॉन्वर्सेशन था सबसे पहले कि एक मूवी पे, राइट? कि हमने जब एक डिस्कशन किया, मुझे नहीं पता काव्य रिमेम्बर्स इट और नॉट, तो वो एक ऐसी मूवी थी जो हमने सबसे पहले मतलब अपने व्हेन वी वर हैविंग दैट डेटिंग फेज, तो उसमें हमने सबसे पहले इस मूवी का जिक्र किया कि ये मेरे लिए इंडिविजुअली कितनी इंस्पिरेशनल थी। एंड ऑफ कोर्स मतलब वो तो उस फैन है ही है। उसके बाद हमने वो ओए ओपन योर आईज थी बच्चों के लिए कि उसी से इंस्पायर होके ऑब्वियसली मेरे लिए वो लाइफ इंस्पिरेशनल थी। एंड काव्य के लिए वो थी कि काव्य टुक आउट अ कॉन्सेप्ट आउट ऑफ इट, जिसमें वो कहते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट निकालूंगा जिसको कहते हैं ओपन योर आईज, ठीक है? और उसका जो बेस या उसका वो था वो बेसिकली आप ही की मूवी पे इंस्पायर्ड था कि हम बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें या हम बच्चों को इस तरीके से जब वो स्कूलिंग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अच्छा स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है जो आगे जाके कितना काम आएगा उनको नहीं पता है। तो एक वो जो स्किल डेवलपमेंट होता है कि बच्चों को ये बताया जाए कि आगे चल के आपके लिए क्या काम आएगा, आपको एक आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए बेस पे ही सिखाया जाए कि आपका बेसिकली किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है और उसको आप आगे चल के कैसे करियर बना सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली ये मैं आपको बताना चाह रही थी। नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम से कोई दूसरे का काम बनता है ना, आपके किए काम से, तो बड़ा अच्छा लगता है कि खामखा टाइप नहीं था। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म जो होती है ना, एक अच्छा जोक या अच्छा चुटकुला आपको अकेले में भी हंसा देता है। अच्छी फिल्म जो है आप अपने साथ लेके जाते, बहुत दिनों तक वो आपके साथ रहता है, आप उसके परेशान भी रहते हैं, उससे खुश भी रहते हैं। और एक कुछ फिल्म होती है आप देखें और भूल जाओ बस। मैं दोनों तरह की फिल्में करता हूँ, लेकिन जो ये वाली दर्शक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। अगर आपके काम से किसी को इंस्पिरेशन मिलता है, अच्छा लगता है, तो आंखें खोल के देख लो, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा सर आपकी जो एक मूवी है दम लगा के हाइशा, हाँ, यही ऋषिकेश और हरिद्वार में। हाँ तो उसमें ऑब्वियसली आप आयुष्मान के लाइक फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हाँ, अभी उसने मुझे अवार्ड दिया था। हाँ हाँ, फिल्म फेयर। हाँ, राइट? तो जैसे आप उसमें एक फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राइट? तो जैसे वो कुछ कहता है कि मतलब अच्छा मुझे लड़की नहीं पसंद आई क्योंकि उसका साइज देखा है आपने, या इस टाइप से कुछ, राइट? तो आपके जो उस पे आपके आगे डायलॉग्स आते हैं, राइट? और उसमें जो आपकी एक्टिंग निकल के आती है वो इतनी रियल होती है कि यू कैन फील कि अच्छा यार हमारे मॉम डैड भी तो ऐसा ही करते हैं। एकदम इसलिए चप्पल निकाल के मारते हैं, हाँ, राइट? अरे यहाँ क्यों लेट गई, ओहो, तो वो बेहोश हुई है वहाँ। तो जब आपको देख के मतलब इफ आई एम फीलिंग कि यार मेरे फादर भी मतलब इज लाइक Yes, ऐसा बोलती है या किसी के वैसे होते होंगे, तो मतलब आई फील कि दैट्स लाइक द रियल एक्टिंग। यस, अगर आपको एक कैरेक्टर को देख के आपको ऐसा लग रहा कि ये कैरेक्टर ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं एक्ट। हाँ, मैं अभी एक मेरी फिल्म थी वध, हाँ,
आप सोचते हैं ना, जब कैरेक्टर आपको सुना है सोचते हैं कि, तो मेरे एक राजेंद्र अंकल थे, राजेंद्र आंटी थी, और आए अभी टॉयलेट से आए हो ना, हाथ धो के आओ अंदर, समझो हर चीज में आंटी जी, अंकल जी को, उनके दोस्तों को, बच्चों को, अरे चप्पल बाहर, समझे, हर चीज में। तो नीना गुप्ता और मेरा जो रिलेशन था राजेंद्र अग्रवाल एंड राजेंद्र आंटी टाइप था बिल्कुल। तो जब उसको देखोगे ना, उसमें लगेगा हाँ यार, क्योंकि ऐसे कितने राजेंद्र अग्रवाल को हम लोग जानते हैं, हर एक के रिलेशन में होंगे ऐसे। कल ही एक स्क्रिप्ट सोचिए छोटी सी, कि बहुत शॉर्ट फिल्म की, कि पति बियर पी के भी आता है ना, तो पत्नी गुस्से में हो जाती है और अगले दिन शाम तक गुस्से में रहती है, जब तक दूसरा न लगा के आए, समझे। और उस दिन लगा ही नहीं रहा वो। इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मैं गुस्सा कैसे करूं, वो लगा ही नहीं रहा। सर दोनों तरफ नशा है कि वो करे और मैं डांटूं तुरंत। हाँ, आज वो कर ही नहीं रहा, डांटू कैसे, मन ही नहीं लग रहा है यार, ना टीवी देखने में मन लग रहा ना किसी। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट शायद मैं 1-2 दिन में बना भी दूंगा बम्बई में जाके, जबरदस्त। एक शॉर्ट फिल्म। हाँ। तो ऐसे कैरेक्टर्स आप देखेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ एक्टर्स को कभी भी खुद को ही नहीं बना लेना चाहिए, खुले रहो बॉस, क्या आता है कैसे आता है। अभी एक फिल्म करने जाऊंगा मैं, जिसमें मैं हॉर्स की ट्रेनिंग देता हूँ, हॉर्स राइडर हूँ, वो कभी दौड़ाता था घोड़े काफी। अच्छा। अब इतने सालों बाद आधा बुद्धि तो मेरा भी घोड़ा ही हो गया, इतने साल इंडस्ट्री में रह के। अब उस घोड़े से क्या रिलेशन होगा। बहुत खूबसूरत फिल्म है वो, एक्शन फिल्म है। खाली अपने को मुझे फिट रखना है, ताकि कि घोड़ा ऐसे से उधर न कर दे, उधर घोड़े को आप संभाल के रखें। अच्छा लगता है ये कि आपके नजदीकी, आप क्या है यार, इसी में तो है एंटरटेनमेंट बॉस, कि तुझे देख के मैं थोड़ा एंटरटेन, अरे ये मेरे पापा जैसे लगते हैं, ये मेरे दादा जैसे लगते हैं, अरे ये तो बिल्कुल मेरी मम्मी है। गुड। बढ़िया। कोई सवाल? सर आपने कहा ना कि हमें लाइफ को ऐसे जीना चाहिए कि हम एक लाइफ में एक्ट कर रहे हैं करके। हाँ, तो मतलब मैं भी बहुत वैसी कि मतलब हर पल को ऐसे एक्टिंग की तरह कि हाँ बिल्कुल स्केट की तरह है। तो घर में सब मुझे ऐसे समझते कि हाँ चुलबुली है, चंचल है। तो एक बार मैं घर में सफाई कर रही थी और कूलर था, कूलर ने अर्थिंग खींच ली, मुझ पे करंट लग गया और मुझे कोई पकड़ने में नहीं आया कि ये एक्टिंग कर रही है। वाह। तो मतलब ये बड़ा अच्छा है। हाँ। और पापा को बड़ी देर में रहता नहीं यार, सच में कुछ हुआ है, तब जाके उन्होंने मीटर बंद किया। वरना मैं वहीं पे रह जाती। पकोड़ा बन गया था उस दिन इसका। हाँ, देखो जो तेरे अंदर है, लाइफ में एक बचपना हमेशा रखना चाहिए, चाहे जितने, याद रखना लाइफ में आपका बच्चा नहीं बनना चाहिए। क्यूरियोसिटी, सब कुछ जानने का है, हर कुछ। तो लाइफ का बच्चा नहीं बनना चाहिए, और ऐसे ही रहना लाइफ में कि बच्चा आपका नहीं, बहुत बड़े हो गए तुम। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गंदी बात सिखाते हैं मम्मी पापा। अब तो तुम बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े हो गए, ऐसा ढकेल देते हैं आपको, बड़े ही हो रहते हैं, फिर आप टेढ़े मेढ़े अकड़। लाइफ का बचपना नहीं जाना चाहिए, हर एक के अंदर का बच्चा जिंदा होना चाहिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बातचीत रही, और हाँ। मैं तो इसको बातचीत ही कहूँगा, क्योंकि क्या कहें, दाजू कह लें आपको, अब तो आप वहाँ के हैं, तो मैं उनको दीदी कहूँ तो आप जीजा जी हो गए, पता नहीं कितने रिश्ते निकल जाएंगे। हाँ। एक एक्टर के अलावा। लेकिन ये बहुत ही मज़ा आया, और मेरे ख्याल से सबको और देखने वालों को बहुत आएगा। हम दोबारा कब मिलेंगे आप ये बताइए, इस वादे के साथ। आज तो छोड़ दे उसके बाद क्योंकि मन नहीं कर रहा। देहरादून आऊंगा, मिलूंगा, है ना, मिलूंगा। कुछ बातें ऐसी भी तो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, और मैंने तुझे आते ही कह दिया कि तू बहुत पॉपुलर है यार। अरे नहीं। गुड गुड गुड, बढ़िया, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और ये सेशन कैसा रहा यहाँ ओहो रेडियो में आपका? मजेदार था। हाँ। एक होता है आप बोले जा रहे हैं, सामने वाला मोबाइल पे लगा हुआ है, तो देख के सुन के बोलने का दिल भी, सब लोगों ने ध्यान से सुना मुझे, तुमने रिस्पेक्ट दी, अच्छा लगा। गाने भी बजाओगे ना इस प्रोग्राम में? क्यों नहीं, वाह, पहाड़ी गाना बजून बढ़िया। अरे बेड़ू पाको, बेड़ू पाको, हाँ यार, वो एंथम है। 50 लाख लोगों ने देख लिया उसको। हाँ, और मैं जब छोटा था ना, हाँ। गोल मार्केट में, तो दिल्ली। दिल्ली, हाँ।
वो मिंटो रोड में पढ़ता था मैं भी, हाँ पास में ही। और पूरा पहाड़ियों का एक जमावड़ा होता था और यही गाना बजता था। हाँ, ये बढ़िया है पहाड़ियों में कि जहाँ जाते हैं एक अपना ग्रुप तो जरूर बना लेते हैं कि, और ग्रुप होना भी जरूरी है। आप अलग थलग नहीं पड़े होते हैं, आप एक दूसरे के सुख दुख, एक एक्सचेंज, कल्चर एक्सचेंज, ये सारी चीजें नबूदा ने बड़ा 1.5 साल लगाया उसको बनाने में, बनाने में। जितने कलाकारों से गवाया उसको, हाँ। इतने सिंगर्स को एक साथ लाना। बहुत खूबसूरत लगा मुझे वो। आपने पूरा वीडियो देखा हाँ उसका? हाँ हाँ हाँ। मेरे ससुर जी, आप इधर आओ दिखाऊं, ये लो। उन्होंने ही दिखाया था सबसे पहली बार। हाँ, पहाड़ रहता है बम्बई में हमारे यहाँ, हमारे घर में ना हाँ। पहाड़ जो है, यहाँ का कल्चर, ये सारी चीजें घर में रहता है मेरे, होना भी चाहिए। यही हम अपने बच्चों को दे पाएंगे। थोड़ा बिहार भी रहता है, थोड़ा पहाड़ भी रहता है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, अलग ही है। एक बिहारी ऐसा भी, हाँ, अब एक पहाड़ी ऐसा भी हो गया है। या, बिल्कुल बहुत अलग। नहीं, और किरण जबकि बिल्कुल डीडी हार्ट की हैं, सब कुछ है। मैंने उनको हर वो चीज, मतलब सबसे पहले तुम गाड़ी चलाना सीख लो किरण, अच्छा, बेस्ट चीज, ताकि कभी, और बहुत बढ़िया वो संभालती हैं घर को। मैं नहीं रहता हूँ तो सारा कुछ उन्हीं के हिस्से में है, लेकिन बहुत वो झोली भात बहुत खाते हैं यार तुम, बाय गॉड। क्या बनाया आज? झोली भात। हाँ हाँ, समझे, हम प्यारियों क्या महीने में एक बार कड़ी बन रहा है। क्या आज क्या? हमारा तो झोली भात, और बच्चों को भी पसंद है। हल्का खाना होता है ना, सट से खींचो निकल लो। और क्या क्या, भट वट तो खाते ही हो गया? सब बनता है हमारे भट, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ज्वाला, डुप्ले, डुबके। मैं ससुराल जाता हूँ ना, तो एक किरण पंत नाम है मेरी वाइफ का, तो एक पंत भोजनालय आता है, तो मैंने उसका बहुत बढ़िया इतना बड़ा फोटो पंत भोजनालय अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ, लगा दिया। वो उन्हीं का है क्या? नहीं, उनका नहीं है, किसी अच्छा, और का है, लेकिन ऐसे पंत भोजनालय। अच्छा, उनको रेफरेंस में रेफर करते हुए। हाँ, तो अपने बम्बई वाले घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक झंडा जैसा है फोटो में, और बहुत ही अर्थी तरीके से लिखा हुआ है पंत भोजनालय। यहाँ दाल और भात, डुप्ले, झोली भात, चना, जो छोटा वाला चना जो होता है, वो चावल। और यहाँ जो एक सबसे बेस्ट चीज होती है, जो मुझे बेस्ट लगता है, हर पहाड़ी घर में होना चाहिए, वो लाल मिर्ची को तल के जो भुना हुआ लाल मिर्च, सिग्नेचर है वो, सिग्नेचर है वो। सिग्नेचर है। एक जगह है नैनीताल से थोड़ा ऊपर जाओ, शमशान है वहाँ, रानी बाग। हाँ, रिमेम्बर? बिल्कुल। उसके बाद फिर वो चढ़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, वहाँ पे वो आलू का कुछ बनाता है, और गुटके। हाँ, आलू के गुटके। हाँ, तो हमारे चचा एक्सपायर हुए थे, अच्छा, किरण के, तो हम वहाँ गए थे, तो क्रिमेशन के बाद हम लोग खाए। फिर तो मैं वेट ही करता रहता हूँ, अब कौन मरेगा, कब जाऊँ वहाँ। बहुत बढ़िया, मैं 2-4 बार वहाँ जाके ही खाया वो शमशान में, बहुत बढ़िया वो। और वो मिर्चा, और आप वो जो नदी बहती है उसमें नहा के आते हो ठंडे में, वो आलू का वो सब कुछ, वापस दुनिया में आते हो ना, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाने पे लगता है अरे यार देखो यही है लाइफ, आज यहाँ हो कल, सब यही सोचते हैं। फिर जब वही आलू खा के वापस हल्द्वानी घुसते हो तो लगता है फिर यही दुनिया है। तो वो मिर्ची बहुत, कल भी मैंने खाई। वाह। और वो साग, वो क्या बोलते हैं, ऐसा सा होता है, अरे वो लिंगुड़ा। कल सांप जैसे घूमा हुआ। कल मैं 2 किलो खुद ही खरीदा। और बम्बई भी ले जाऊंगा, अब देखेंगे कैसे ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा। और अपने जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ दिया बनाने को। ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये चीज़ें लुप्त नहीं होनी चाहिए, और उसमें पता नहीं कितना ताकत होगा। हम अपने अच्छे ताकतवर इंटेलिजेंट फूड को छोड़ के हम किधर की तरफ बढ़ गए, मतलब बहुत, मतलब हम अपने ही समय से। मैं कल भी कह रहा था कि हमारे यहाँ कोई दामाद आ जाए तो बॉइल्ड राइस नहीं, पागल हो, दामाद है, बासमती बनाओ,
लंबा वाला। लंबा वाला, और वो पूरा पता नहीं क्या है वो यार, वो चावल और ब्राउन राइस फैशन है आज, वो हमारे हटा दिया हमारा। अलसी तीसी ये सारी चीजें, मड़ुए की रोटी। आपके यहाँ भी मड़ुआ होता है? बिहार में भी होता है काफी। मड़ुए की रोटी हर जगह होगा यार। हाँ। मुझे नहीं लगता गेहूं हमारी चीज है, बाजरा मड़ुआ, लेकिन हम थोड़े सफेद से जो हैं प्रभावित हो जाते हैं। तो गेहूं हमें अच्छा लगने, अरे उनका रोटी देखे सफेद, ये तुम साले काला अड़ुआ मड़ुआ बात। तो फिर हम सफेद पे ही चले गए। आप खा के देखिए, 1 साल खाइए यही सब, बाजरा ज्वार, ज़्यादा मत खाइए लेकिन खाइए, देखिए आप क्या हो जाएंगे, चेहरे पे अलग चीज़ हो जाएगी, पेट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। वो हमारा है ही नहीं। अंग्रेज ले आए होंगे, मालिक जाइएगा दोबारा इंग्लैंड तो और ले आइएगा, तो लाओ बोरे बोरे लगवाओ अब यही। हाँ, मालिक लोग यही खाते हैं। तो मड़ुआ उड़ुआ सब खत्म हो गया था, सॉरी। बढ़िया, तो जबरदस्त, बढ़िया बातचीत।